आज मैं आप हज़रात को ये दिखाने जा रहा हूँ कि आज हमारे बीच कुछ ऐसे लोग भी आए हैं जो हमारी क़यादत करना चाहते हैं। आप देख लिए जो कि हाट मसला, जो कि हाट से AIMIM की तरफ से 2 उम्मीदवार थे। एक मौलाना अब्दुल्ला बिन सालिम चतुर्वेदी और दूसरा मुखिया मुर्शिद आलम। आपको मैं बताता चलूं कि 2020 से 2020 के चुनाव में अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब ख्वाहिश जाहिर की थी कि मैं भी एक उम्मीदवार हूँ, लेकिन उन्हें अख्तरुल ईमान ने ये कहकर खामोश कर दिया कि मौलाना आप इस पर रुक जाइए, आइंदा आपके लिए सोचा जाएगा। अब्दुल्ला बिन सालिम चतुर्वेदी साहब इन्होंने 2018 से ही ये इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जो कि हाट में लाने की कोशिश की थी और उन्होंने भरपूर इस पार्टी के लिए हद तक इम्कान कोशिश की, लेकिन उनको ये समरा मिला। तो 2020 में उसको टिकट नहीं मिला और जब 2025 का मामला आया तो उन्हें भी नकार दिया। आखिर क्या वजह है, क्या कमी है मौलाना के अंदर, तो उनको जो है टिकट नहीं मिला और ऐसे शख्स को मिला जिनको 2 लाइन 2 शतर उर्दू ठीक से बोलने में नहीं आता है। वो मौलवी को इमामों को मारने वाला शख्स है। मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी और मुर्शिद आलम मुखिया, इनमें इतना फर्क है जैसे आसमान और ज़मीन, लेकिन फिर भी उनको टिकट क्यों नहीं मिला? तो मेरे सामईन आप जानिए कि मुर्शिद आलम के पास माल और दौलत है, रुपये पैसे हैं और उन्होंने ये मुमकिन है कि अख्तरुल ईमान से और आधे अंसारी से कोई डील की हो। और अब्दुल्ला सालिम साहब, इनके पास तो सरवत नहीं है, माल दौलत नहीं है कि उनको जो है 10 लाख 20 लाख देकर रेडी कर लेंगे। ये वजह हो सकती है। और अब अख्तरुल ईमान को कुछ चाहिए, माल दौलत चाहिए, ये भी हो सकता है। और इसकी ये भी वजह हो सकती है कि अब मौलाना अब्दुल्ला बिन सालिम जो बयान रखते हैं लोगों के सामने
वो पूरा असर होता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये जब जीतने के बाद पार्लियामेंट में पहुंचे और अपनी बात को रखेंगे और इनके बयानात से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कहीं मुतासिर ना हो और प्रदेश सदर उनको न बना दे और हमारा पत्ता साफ हो जाए, ये भी हो सकता है। इसलिए कि हमको टिकट नहीं मिला। हालांकि उन्होंने इस पार्टी के लिए बहुत ही कोशिश की। आज कुछ लोग, आज ही हमने देखा कि एक मुफ्ती कह रहे थे वो इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, वो क्यों दे दिया, पार्टी के लिए काम करना चाहिए था। अख्तर मेमन कहते हैं कि हमने टिकट ही कहाँ ऐलान किया था, उससे पहले उसने जो है ये इस्तीफा दे दिया। ये सब कहावत है, ये बोलने का वो बोलता है। सुनो अख्तर मेमन, तुमने जो अच्छा नहीं किया, तुमने छल किया। ये आदिल अंसारी आप भी सुन लिए, आपने ये बड़ा छल किया। हमने इससे पहले 2020 के एक वीडियो में देखा था, आप पैसे के चलते में हक वालों को हक नहीं दिया, जो टिकट का हकदार था उसे टिकट नहीं दिया और दूसरों को दे दिया। और इसी तरह से आज जो कि हारिस अब्दुल्ला सालिम के साथ आपने जो किया, इसी तरह से परमपुर विधानसभा से भी आपने ऐसे ही किया। और जो है वो खुद बयान करते हैं अब्दुल सलाम साहब कि हमसे पैसा लिया है लेकिन हमें टिकट नहीं दिया और दूसरों को 50 लाख में टिकट दे दिया। ऐसा क्यों करते हैं? आप कहते हैं कि हम जो है मुसलमानों की क़यादत करेंगे, उनकी जो है जान माल की रक्षा करने की कोशिश करेंगे, उनकी जो है हम उनको हक दिलाएंगे। ये हक दिला रहे हैं, ये आपका हक है। हक वालों को हक नहीं दे रहे हैं। हाँ, मौलाना अब्दुल्ला सालिम जैसे शख्स को आपने जो है नकार दिया, उनको टिकट नहीं दिया। याद रखिए, आप अब्दुल्ला सालिम को छोड़कर अब अच्छा नहीं किया, आप कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम मुसलमानों की हमदर्दी करें, उनकी भलाई करें, तो आप अब्दुल्ला सालिम को अपने साथ लाइए, उनको मनाइए, उनके पास जाइए और उनके अपने पार्टी में लाइए। तभी ये है आपको जाना जाएगा आप मुखलिस हैं। वरना जो आप पर जो बात कही गई वो बिल्कुल बात फिट है। आप कहेंगे कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ये ऊपर से कर रहे हैं। देखिए, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, सदर हैं, आपके इशारे के बिना वो कुछ नहीं करते हैं। वो जो आप कहते हैं यहाँ से वही करते हैं, उनकी कोई गलती नहीं है, गलती आप कर रहे हैं। लिहाजा आप अपनी गलती को सुधारिए और जो हैं जो बोलने वाले हैं, जो हकदार हैं, जो पार्टी के लिए काम कर सकते हैं, मुसलमानों की भलाई में हित में, वो भलाई की में और गरीब और इसी तरह दलित और जितने भी मजलूमीन हैं सबके जो हिमायत में काम कर सकते हैं, ऐसे लोगों को लाने की कोशिश कीजिए, पैसे पर मत बिकिए। यही मैं यहीं से भाई अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।